इतिहास का सबसे महान योद्धा भी एक दिन टूट गया था। और उस दिन अगर कृष्ण उसके साथ नहीं होते तो शायद महाभारत कभी होती ही नहीं। कभी कभी जीवन हमें उस मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां बाहर सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर सब बिखर चुका होता है। कभी आपने महसूस किया है कि आप बहुत मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रात को अकेले में आपकी आंखें भीग जाती हैं। आप मुस्कुराते हैं पर मन रोता है। आप सबको संभालते हैं पर आपको संभालने वाला कोई नहीं होता। ठीक ऐसा ही एक दिन हुआ था। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था, धरती कांप रही थी, शंख बज चुके थे, इतिहास लिखे जाने वाला था। रथ के बीच खड़ा था एक महान योद्धा, जिसका नाम सुनकर दुश्मन कांपते थे, जिसके तीर कभी निशाना नहीं चूकते थे। लेकिन उस दिन उसके हाथ कांप रहे थे। वो अपने सामने देख रहा था दादा भीष्म, गुरु द्रोण, भाई, रिश्तेदार, मित्र। और अचानक उसे लगा, ये युद्ध सिर्फ युद्ध नहीं है, ये उसके अपने लोगों के खिलाफ खड़ा होना है। उसका गला सूख गया, सांसें भारी हो गईं, शरीर कमजोर पड़ गया, हाथ से गांडीव ढीला हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। सोचिए, जो अर्जुन कभी नहीं डरा, जो हर परिस्थिति में खड़ा रहा, वो आज क्यों टूट गया? क्योंकि कभी कभी डर तलवार से नहीं आता। डर आता है जिम्मेदारी से, डर आता है अपनों को खोने के विचार से, डर आता है भविष्य की अनिश्चितता से। अर्जुन सिर्फ युद्ध से नहीं डर रहा था, वो उस परिणाम से डर रहा था जो उसके फैसले के बाद आने वाला था। और यही तो हम भी करते हैं। हम किसी लड़ाई से नहीं डरते, हम उसके परिणाम से डरते हैं। हम असफलता से नहीं डरते, हम इस बात से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन चकरा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या ये शब्द आपको अपने जैसे नहीं लगते? जब दिमाग ज्यादा सोचता है तो शरीर भी साथ छोड़ने लगता है। जब मन उलझ जाता है तो आत्मविश्वास टूट जाता है। सबसे खतरनाक हार मैदान में नहीं होती, सबसे खतरनाक हार अंदर होती है। जब इंसान खुद से कह देता है, मैं नहीं कर सकता, उस क्षण वो बाहर से नहीं, अंदर से हार जाता है। अर्जुन भी उसी मोड़ पर था। वो भागना चाहता था, वो जिम्मेदारी छोड़ देना चाहता था, वो उस सत्य से मुंह मोड़ लेना चाहता था जिसका सामना करना जरूरी था। लेकिन जीवन की सच्चाई ये है, जिस युद्ध से आप भागते हैं वही युद्ध आपका पीछा करता है। रथ के सामने दो सेनाएं खड़ी थीं, लेकिन असली युद्ध अर्जुन के अंदर चल रहा था। एक तरफ उसका कर्तव्य था, दूसरी तरफ उसका मोह। एक तरफ धर्म था, दूसरी तरफ डर। और जब मोह और डर मिल जाते हैं तो सबसे बहादुर इंसान भी कमजोर पड़ जाता है। आज का इंसान भी अर्जुन ही है। घर की जिम्मेदारी, करियर का दबाव, रिश्तों की उलझन, भविष्य की चिंता, हम सब के अंदर एक कुरुक्षेत्र है। और हम सब के हाथ से कभी न कभी हमारा गांडीव छूट जाता है। हम सोचते हैं, काश मैं भाग जाऊं, काश ये सब खत्म हो जाए, काश मुझे कोई रास्ता दिखा दे। अर्जुन ने भी यही चाहा था। वो रथ पर बैठ गया, उसने धनुष नीचे रख दिया, उसने निर्णय ले लिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उस क्षण वो महान योद्धा नहीं था, वो सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान था। और शायद यही इस कथा की सबसे बड़ी सच्चाई है कि टूटना कमजोरी नहीं है, कमजोरी है टूटकर वहीं पड़े रह जाना। जब अर्जुन पूरी तरह बिखर चुका था, जब उसे लगा कि अब कुछ बचा नहीं, जब उसकी आंखों में निराशा थी, जब उसका मन अंधेरे में डूब चुका था, तभी उसके सामने बैठे सारथी ने उसे देखा। वो चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में करुणा थी, उनके चेहरे पर शांति थी, उनकी मुस्कान में विश्वास था। वो कोई साधारण सारथी नहीं थे, वो थे श्री कृष्ण। उन्होंने अर्जुन को डांटा नहीं, उसे कमजोर नहीं कहा, उसे शर्मिंदा नहीं किया। उन्होंने उसे समझा। क्योंकि जब इंसान टूटता है, उसे उपदेश नहीं चाहिए, उसे सहारा चाहिए। और यहीं से शुरू होती है वो दिव्य बातचीत, जिसने एक टूटे हुए मनुष्य को फिर से खड़ा कर दिया, जिसने डरे हुए अर्जुन को धर्म का योद्धा बना दिया। लेकिन उससे पहले आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा युद्ध है जिससे आप भाग रहे हैं? क्या आपके हाथ से भी आपका गांडीव छूट चुका है? अगर हां, तो याद रखिए, जब जीवन के मैदान में आप टूटते हैं तो वही क्षण होता है जब आपके भीतर का कृष्ण बोलना शुरू करता है। बस आपको रुककर सुनना होता है। जब अर्जुन ने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब कृष्ण ने जो पहली बात कही
वही बात आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। कुरुक्षेत्र के बीच दो सेनाएं खड़ी हैं। समय ठहरा हुआ है और एक योद्धा अपने ही निर्णय के बोझ तले झुका बैठा है। अर्जुन की आंखों में आंसू हैं। उसका मन भ्रम में है। उसका आत्मविश्वास टूट चुका है। वो कह चुका है, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। उस क्षण अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद कह देता, ठीक है, मत करो। लेकिन जो उसके सामने बैठे थे वो साधारण नहीं थे। कृष्ण ने उसे देखा, डांटा नहीं, हंसे नहीं, उसे कमजोर नहीं कहा। उन्होंने बस एक वाक्य कहा, एक ऐसा वाक्य जो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, तू जिस चीज के लिए शोक कर रहा है वो शोक के योग्य ही नहीं है। सोचिए, कितनी गहरी बात है। हम रोते हैं, घबराते हैं, टूट जाते हैं उन चीजों के लिए जो स्थायी ही नहीं है। अर्जुन जिनके लिए टूट रहा था वो शरीर थे, रिश्ते थे, भूमिकाएं थीं। और कृष्ण ने पहली बार उसकी नज़र बदल दी। उन्होंने कहा, जिसे तू मारने की सोच रहा है वो मर ही नहीं सकता, और जिसे तू बचाना चाहता है वो कभी बचा ही नहीं सकता। क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर बदलता है जैसे इंसान पुराने कपड़े बदल देता है। अर्जुन सुन रहा था, लेकिन उसका मन अभी भी उलझा था। हम भी ऐसे ही होते हैं। जब कोई हमें समझाता है, हम सुनते तो हैं, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं होता। कृष्ण ने उसे डर से बाहर निकालना शुरू किया। उन्होंने कहा, तू जिस मृत्यु से डर रहा है वो तो एक परिवर्तन है। डर क्यों लगता है? क्योंकि हमें लगता है कि सब खत्म हो जाएगा, हम खो देंगे, हम अकेले रह जाएंगे। लेकिन अगर आत्मा अमर है तो फिर खोने का डर कैसा? अगर जीवन सिर्फ एक अध्याय है तो फिर इस अध्याय के फैसले से इतना डर क्यों? अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा कि उसका डर असल में अज्ञान था। वो परिणाम से डर रहा था। वो इस बात से डर रहा था कि आगे क्या होगा। और कृष्ण ने कहा, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। ये वाक्य सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये हर उस इंसान के लिए है जो परिणाम के बोझ तले दबा हुआ है। हम काम से नहीं डरते, हम रिजल्ट से डरते हैं। हम कोशिश करने से नहीं डरते, हम असफल दिखने से डरते हैं। कृष्ण ने कहा, अगर तू फल की चिंता करेगा तो तेरे हाथ कांपेंगे, अगर तू केवल कर्म करेगा तो तेरे हाथ स्थिर रहेंगे। अर्जुन के हाथ इसलिए कांप रहे थे क्योंकि उसका मन भविष्य में भाग रहा था। जब मन वर्तमान छोड़ देता है तो आत्मा कमजोर पड़ जाती है। कृष्ण ने उसे वर्तमान में वापस लाया। उन्होंने कहा, तेरा धर्म क्या है? सोचिए, जब इंसान अपना धर्म भूल जाता है तो वो भटक जाता है। अर्जुन योद्धा था, उसका धर्म युद्ध था, लेकिन मोह ने उसकी पहचान छीन ली थी। आज हम भी ऐसे ही हैं। हम अपनी भूमिका भूल जाते हैं, हम अपनी क्षमता भूल जाते हैं, हम अपनी ताकत भूल जाते हैं और फिर कहते हैं, मैं नहीं कर सकता। कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, तू वही है जिसने असंभव को संभव किया है। तू वही है जिसके नाम से दुश्मन कांपते हैं। कभी कभी हमें ज्ञान की नहीं, याद दिलाने की जरूरत होती है। कृष्ण ज्ञान नहीं दे रहे थे, वो अर्जुन को उसकी असली पहचान याद दिला रहे थे। धीरे धीरे अर्जुन की सांसें स्थिर होने लगी। उसकी आंखों का धुंधलापन कम होने लगा। उसके चेहरे पर हल्की दृढ़ता लौटने लगी। डर पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन अब उसके पास दिशा थी। और यही फर्क है। डर का खत्म होना जरूरी नहीं, दिशा का मिलना जरूरी है। जब जीवन में कृष्ण की वाणी प्रवेश करती है तो समस्या खत्म नहीं होती, लेकिन इंसान मजबूत हो जाता है। अर्जुन अब सुन रहा था, ध्यान से, गहराई से। उसके अंदर कुछ बदल रहा था। जो व्यक्ति कुछ देर पहले कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वही अब सोच रहा था कि शायद मैं गलत समझ रहा था। यही पहला परिवर्तन है। जब इंसान स्वीकार कर लेता है कि शायद उसका दृष्टिकोण अपूर्ण है, तभी ज्ञान प्रवेश करता है। कृष्ण ने अंधेरे में दीपक जलाया था। अभी सूरज उगना बाकी था, लेकिन एक बात साफ हो चुकी थी, अर्जुन अकेला नहीं था। उसके रथ पर स्वयं सत्य बैठा था। और जब सत्य साथ हो तो भ्रम ज्यादा देर टिक नहीं सकता। अभी असली शिक्षा बाकी है, अभी मन का युद्ध बाकी है, अभी अर्जुन का पुनर्जन्म बाकी है। लेकिन एक बात तय हो चुकी है, जो व्यक्ति थोड़ी देर पहले टूट चुका था वो अब सुनने को तैयार है। और जब इंसान सुनने को तैयार हो जाए तो उसका बदलना निश्चित है। अर्जुन अब सुन रहा था। उसकी सांसें पहले जैसी बिखरी हुई नहीं थी, उसकी आंखों में पहले जैसा घबराहट का तूफान नहीं था, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक लड़ाई चल रही थी।
कृष्ण ने उसे आत्मा का ज्ञान दिया, मृत्यु का भय कम किया, कर्म का महत्व समझाया। फिर भी मन अभी पूरी तरह शांत नहीं था। क्यों? क्योंकि ज्ञान सुन लेना आसान है, लेकिन मन को मानने में समय लगता है। कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, मन चंचल है, बहुत चंचल। अर्जुन ने स्वीकार किया, हे कृष्ण, मन तो वायु से भी अधिक चंचल है, इसे रोकना बहुत कठिन है। ये स्वीकार करना ही परिवर्तन की शुरुआत है। हम सब जानते हैं क्या सही है, हम जानते हैं हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें वर्तमान में रहना चाहिए। लेकिन हमारा मन एक पल में भविष्य में चला जाता है, दूसरे पल में अतीत में। यही मन अर्जुन को डरा रहा था, यही मन उसे परिणाम दिखा रहा था, यही मन उसे अपनों की मृत्यु का चित्र दिखा रहा था। कृष्ण ने कहा, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। अगर मन काबू में है तो वही तुम्हें ऊपर उठाएगा, अगर मन काबू से बाहर है तो वही तुम्हें गिरा देगा। सोचिए, दुश्मन बाहर नहीं था, दुश्मन अंदर था। हम भी यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं समस्या नौकरी है, समस्या पैसा है, समस्या लोग हैं, लेकिन असली समस्या हमारा मन है। जब मन कमज़ोर हो जाता है तो छोटी सी बात पहाड़ बन जाती है। जब मन मजबूत हो जाता है तो पहाड़ भी छोटा लगने लगता है। कृष्ण अर्जुन को युद्ध की रणनीति नहीं सिखा रहे थे, वो उसे मन की रणनीति सिखा रहे थे। उन्होंने कहा, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास मतलब बार बार सही सोच को दोहराना, वैराग्य मतलब परिणाम से दूरी। जब तक मन फल से जुड़ा रहेगा वो कांपता रहेगा, जब मन केवल कर्म से जुड़ जाएगा वो स्थिर हो जाएगा। अर्जुन धीरे धीरे समझ रहा था कि उसकी कमजोरी तलवार की नहीं, सोच की थी। कृष्ण ने कहा, तू अपने कर्तव्य को याद कर, तू योद्धा है, तेरा धर्म युद्ध है। ये युद्ध नफरत का नहीं था, ये युद्ध अन्याय के खिलाफ था। कभी कभी जीवन में कठोर निर्णय लेना पड़ता है, और जो निर्णय धर्म के लिए होता है वो भले ही कठिन हो लेकिन गलत नहीं होता। अर्जुन का मन दो भागों में बटा था। एक भाग कहता था मत करो, दूसरा भाग कहता था ये सही है। कृष्ण ने उसे भीतर की आवाज़ पहचानना सिखाया। उन्होंने कहा, जब मन शांत होगा तभी तू स्पष्ट देख पाएगा। जब पानी हिलता है तो उसमें प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, जब पानी शांत होता है तो सब स्पष्ट हो जाता है। अर्जुन का मन अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। डर पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन भ्रम कम हो रहा था, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। पहले वो भागना चाहता था, अब वो समझना चाहता था। पहले वो रो रहा था, अब वो सुन रहा था। पहले वो हार मान चुका था, अब वो अपने भीतर झांक रहा था। कृष्ण ने उसे ये भी समझाया, तू कर्म कर, लेकिन अपने अहंकार से नहीं। जब हम सोचते हैं मैं कर रहा हूं तो डर आता है, जब हम समझते हैं मैं केवल माध्यम हूं तो बोझ हल्का हो जाता है। अर्जुन को समझ आया कि वो अकेला योद्धा नहीं है, वो केवल एक साधन है, एक बड़ी योजना का हिस्सा। जब इंसान खुद को सब कुछ मान लेता है तो वो टूट जाता है, जब इंसान खुद को माध्यम मान लेता है तो वो मजबूत हो जाता है। अब अर्जुन के चेहरे पर एक अलग भाव था। उसकी आंखों में अभी भी गहराई थी, लेकिन अब उनमें डर से ज्यादा समझ थी। मन का युद्ध अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब दिशा साफ थी, और दिशा मिल जाए तो यात्रा कठिन नहीं लगती। अर्जुन अब वो व्यक्ति नहीं था जो गांडीव छोड़ चुका था। वो अभी पूरी तरह खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन अब उठने की तैयारी में था। असली परिवर्तन यही होता है, जब इंसान बाहरी परिस्थिति नहीं बदलता, बल्कि अपनी सोच बदल देता है। युद्ध वही है, लोग वही हैं, मैदान वही है, लेकिन मन बदल गया तो सब बदल गया। और अब बस एक कदम बाकी है, एक अंतिम जागरण, एक अंतिम स्पष्टता, जिसके बाद अर्जुन फिर से वही बनेगा जिसके लिए इतिहास उसे याद करता है। अर्जुन अब चुप था। पहले जैसी घबराहट नहीं थी, पहले जैसा भ्रम नहीं था। उसने सुना, समझा, और अब उसके भीतर कुछ स्थिर हो चुका था। कृष्ण ने उसे कर्म का ज्ञान दिया, मन का ज्ञान दिया, अहंकार से मुक्त होने का ज्ञान दिया, लेकिन अभी एक अंतिम परत बाकी थी। कभी कभी ज्ञान सुन लेने के बाद भी मन पूरी तरह समर्पित नहीं होता। अर्जुन के भीतर अभी भी एक हल्की शंका थी, अगर मैं गलत हुआ तो, अगर परिणाम भयानक हुआ तो। कृष्ण ने उसे अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, वो दृश्य जो शब्दों से परे हैं। अर्जुन ने देखा, समय स्वयं कृष्ण के भीतर समाया हुआ है, सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हो रही है और उन्हीं में विलीन हो रही है। वो समझ गया कि ये युद्ध केवल उसका व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, ये समय की धारा है, ये धर्म और अधर्म का संतुलन है। जब इंसान अपने छोटे से मैं से ऊपर उठता है, तभी वो बड़ी तस्वीर देख पाता है। अर्जुन ने देखा
कि जिनके लिए वो रो रहा था वे पहले ही समय के हाथों में समर्पित हैं। उस क्षण उसके भीतर एक गहरी शांति उतरी। डर समाप्त नहीं हुआ क्योंकि परिस्थिति बदली, डर समाप्त हुआ क्योंकि दृष्टि बदल गई। वो समझ गया, जीवन में कुछ निर्णय आसान नहीं होते, लेकिन सही होते हैं। कृष्ण ने कहा, सब कुछ मुझे समर्पित कर और उठ खड़ा हो। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, समर्पण का अर्थ है अहंकार छोड़ देना। जब तक अर्जुन सोच रहा था कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा, तब तक वो भ्रम में था। जब उसने समझा कि मैं केवल एक साधन हूं, तभी उसका बोझ हल्का हुआ। उसके चेहरे पर अब भय नहीं था, उसकी आंखों में स्पष्टता थी, उसकी सांसें स्थिर थीं। वो वही अर्जुन था, लेकिन भीतर से नया था। उसने धीरे से कहा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति लौट आई है, मैं अब संशय से मुक्त हूं, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। यही वो क्षण था जब एक टूटा हुआ इंसान फिर से योद्धा बन गया। युद्ध अभी शुरू होना था, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया गया था। मन का युद्ध, डर का युद्ध, मोह का युद्ध। कुरुक्षेत्र बाहर नहीं था, कुरुक्षेत्र उसके भीतर था, और वो जीत चुका था। आज भी हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र है। हर किसी के सामने निर्णय है, हर किसी के भीतर डर है। हम सब कभी ना कभी गांडीव छोड़ देते हैं, हम सब कभी ना कभी कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन फर्क वहीं पड़ता है जहां हम सुनना शुरू करते हैं। जब जीवन में ज्ञान प्रवेश करता है, जब हम अपने कर्तव्य को पहचानते हैं, जब हम परिणाम का बोझ छोड़ देते हैं, तभी भीतर का अर्जुन उठ खड़ा होता है। अर्जुन महान इसलिए नहीं था क्योंकि वो कभी नहीं टूटा, वो महान इसलिए था क्योंकि टूट कर भी उठ गया। जीवन की सच्चाई यही है, टूटना अंत नहीं है, वहीं से असली शुरुआत होती है। कभी मत सोचिए कि आपका डर आपको छोटा बनाता है। डर आपको केवल ये दिखाता है कि आपके सामने कुछ बड़ा खड़ा है, और जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं तो आप भी बड़े हो जाते हैं। अर्जुन ने अंत में युद्ध जीता, लेकिन उससे पहले उसने खुद को जीता। यही इस पूरी कथा का सार है। जब तक आप अपने मन को नहीं जीतते, तब तक कोई भी बाहरी जीत अधूरी है, और जब आप अपने मन को जीत लेते हैं तो कोई भी बाहरी हार आपको तोड़ नहीं सकती। रथ आगे बढ़ा, गांडीव फिर से हाथ में उठा, शंख पुनः बजे। लेकिन अब एक अंतर था, अर्जुन अकेला नहीं था, उसके भीतर ज्ञान जाग चुका था, उसके साथ विश्वास था, और उसके सामने कर्तव्य। यही कथा समाप्त होती है, लेकिन शिक्षा शुरू होती है। अगर आज आपके जीवन में भी कोई युद्ध खड़ा है, तो भागिए मत, रुकिए, सुनिए, समझिए, और फिर उठ खड़े होइए।